बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और बुद्धिमान रानी अपने राज्य के शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। उसकी न्यायप्रियता और साहस की गाथा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन रानी अपनी सखियों और अंगरक्षक के साथ शाही जंगल की सैर पर गई। जंगल की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण मंत्रमुग्ध था, लेकिन तभी घने पेड़ों के बीच एक अद्भुत महल प्रकट हुआ। यह महल इतना भव्य था कि इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। न तो किसी ने पहले इस महल को देखा था और न ही इसके बारे में कभी सुना था। रानी के हृदय में जिज्ञासा जागी। वह धीरे धीरे महल के द्वार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने विशालकाय द्वार को छूने की कोशिश की, वे अपने आप चरचराती हुई खुल गई और एक अजगर बैठा हुआ था। उसकी चमकती आंखें रानी को घूर रही थी। तभी रानी ने देखा, एक विशाल अजगर उसके आगे प्रकट हुआ। अजगर ने बोला, स्वागत है रानी। उसकी आवाज महल में गूंज उठी। यह महल तुम्हारे लिए ही है, लेकिन यदि तुम इसे छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रानी ने साहस से पूछा, क्या शर्त है? अजगर ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी किस्मत में मुझसे विवाह लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम मेरे 3 पहेलियां हल कर सकती हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पर अगर तुम असफल रही तो तुम मुझसे शादी करोगी और यहीं रहोगी हमेशा के लिए। रानी ने कुछ देर सोचा। वह जानती थी कि यह खेल केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि धैर्य और साहस का भी है। उसने शर्त मान ली। पहली पहेली, अजगर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे काटो पर तुम्हें आंसू आता है, बिना हाथ लगाए मुझे छील सकते हो। रानी ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह प्याज है। अजगर ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। अजगर ने अपनी अगली पहेली दी, मैं चलता हूँ पर मेरे पैर नहीं, मैं गर्मी में सबसे तेज चलता हूँ। रानी ने सोच में डूबती हुई उत्तर दी, यह नदी है जो अपनी धारा के साथ बहती है। अजगर ने गरजते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुमने फिर से सही जवाब दिया। अब केवल अंतिम और सबसे कठिन पहेली बची थी। तीसरी पहेली, अजगर ने गंभीरता से कहा, ऐसा क्या है जो जितना ही अधिक होता है उतना ही कम दिखाई देता है। रानी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा। अजगर ने जोर से फुफकार मारी और महल की दीवारें गूंज उठी। अजगर का विशाल शरीर कांपने लगा और उसकी त्वचा चटकने लगी। धीरे धीरे वह एक सुंदर लेकिन दुखी राजा के रूप में बदल गया। मैं एक श्रापित राजा हूँ। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, बल्कि दुख से भरी थी। मुझे एक निर्दयी जादूगरनी ने श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चा हृदय से मेरी मदद नहीं करेगा, मैं इस भयावह रूप में कैद रहूंगा। रानी ने उसकी ओर देखा। उसके मन में भय था, पर साथ ही दया भी। तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन कैसे? राजा ने कहा, केवल सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सहयोग से यह श्राप टूट सकता है। पर यदि तुमने मेरी सहायता करने से इनकार किया तो तुम्हारा राज्य भी इस श्राप के प्रभाव में आ जाएगा। रानी गहरे सोच में पड़ गई। क्या वह इसे एक दुष्ट राजा का छल समझे या सचमुच उसकी सहायता करे? लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे रास्ता दिखाई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, रानी ने दृढ़ स्वर में कहा। राजा चौंक गया। क्या शर्त? रानी ने मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अपने राज्य के लोगों के लिए न्यायप्रिय और दयालु राजा बनना होगा। हमें मिलकर एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी होगी जहां न कोई अन्याय हो और न ही डर। राजा की आंखों में पहली बार आशा की किरण चमकी। उसने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ
और फिर जैसे ही राजा ने अपनी नीयत बदली, महल का अंधकार दूर हो गया, उसका श्राप का साया मिटने लगा, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया और महल एक वास्तविक राजमहल में बदल गया। रानी और राजा ने मिलकर न्याय और प्रेम से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाई। दोनों ने मिलकर शासन किया और एक ऐसा युग स्थापित किया जिसमें न केवल वीरता और बुद्धिमानी की जीत हुई, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि सच्चे प्रेम से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है। कहानी की सीख: बुद्धि और साहस से सबसे कठिन चुनौती को भी हराया जा सकता है। सच्चे प्रेम और सहयोग से हर श्राप को तोड़ा जा सकता है। न्यायप्रियता और करुणा से ही कोई राजा और शासक महान बन सकता है। तो दोस्तों, यह थी रानी और श्रापित अजगर की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानी ला सकें। अब आप बताएं, अगर आप रानी की जगह होती तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगली बार एक और रहस्यमयी कहानियों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।